हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्रेम मत प्रणाम जी भूलना। सुंदर साथ प्रेम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 40वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी व इंद्रावती जी अपने प्राणेश्वर प्रियतम से इस प्रकरण में प्रायश्चित का भाव लेकर सभी सुंदर साथ की ओर से श्री राज जी से प्रार्थना करती हैं। वे वही भाव प्रकट करती हैं कि मैं तो किए कर्म अति नीच, पर तुम राखी मूल सगाई। हे प्रियतम, तुमने हमारे निस्वत के संबंध से जो प्रेम की वारिस की है वह आपकी मेहर है हम अंगनाओं पर, क्योंकि हम अंगनाओं ने तो बहुत ही नीच कर्म किए हैं। महामती जी कहते हैं, हारे बाला अगिन उठे अंगेरे अमारड़े, विमुख विपरीत कमर कसी हथियार, स्वादे चढ़िया स्वाम द्रोही संग्राम में, बिकट वंका की अमे असाधार। वे कहती हैं, हे धामधनी, हमारे हृदय में तो प्रायश्चित की यह अग्नि जल रही है। हमने आपसे विमुख होकर आपके ही विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मायावी विकारों के हथियार लेकर हम लड़ने के लिए भी तैयार हो गए। हे प्रियतम, आपसे द्रोह रूपी युद्ध का हमें स्वाद लग गया, अर्थात हम इस माया में बुरी तरह से फंस गए। सुंदर साथ जी इस चौपाई में प्रायश्चित की अग्नि के जलने का प्रसंग है, ना कि विरह का, क्योंकि विरह में तो उस प्राणेश्वर प्रियतम का पल पल अनुभव होता है, उसका सानिध्य प्राप्त होता है। विरह में तड़पने से ब्रह्मंगनाओं को आनंद की प्राप्ति होती है, उस प्रियतम के रस में डूबने का अखंड आनंद मिलता है जो गोपियां लिया करती थीं। वही अंगनाएं भी सुख लेती हैं, लेकिन यहाँ प्रायश्चित की अग्नि के जलने का प्रसंग है, क्योंकि अंगनाओं को यह अनुभव होता है कि हमने अपने प्रियतम प्राणेश्वर के प्रति समर्पण का भाव, प्रेम का भाव और उसके प्रति हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो हमारे प्रियतम को पसंद हो, जो हमारे प्रियतम को अच्छा लगता हो। इसलिए वे कहती हैं कि जब कि धनी से विमुख एवं प्रेम से रहित होने का अर्थ ही निस्वत की अवहेलना है। निस्वत को भुलाकर माया में डूबना ही धाम धनी से द्रोह करना है और धाम धनी से ही युद्ध की बात। महामती जी आगे कहती हैं, कुकर्म कसाब जुध कई करावियां, पलित अवलीस अम माहे वेसार, जागताम दिन कई देखताम हमने छे तरिया, खराने खराब ए खलक खुआर। वे कहती हैं, हे धामधनी, इस नीच इबलीस को हमारे अंदर बैठाकर आपने हमसे कई अनुचित युद्ध करवा दिए और खोटे कर्म भी करवा दिए। ज्ञान के उजाले में जागृत हो जाने पर भी इस इबलीस ने हमें कई प्रकार से ठगा है। निश्चित रूप से यह सभी प्राणियों को पथ भ्रष्ट एवं तिरस्कृत करने वाला है। महामती जी कहती हैं
कि यह इब्लीस, यह कलयुग की शक्ति, यह माया की भयानक शक्ति का नाम इब्लीस है, यही हमें माया से हराने का कार्य करती है, क्योंकि यह माया का ऐसा बाण है जो मनुष्यों को नहीं छोड़ता। धनी हमें माया से निकालना चाहते हैं। हम विषयों में फंसकर माया के अधीन हो जाते हैं। उस समय हमारे हृदय में धनी का प्रेम नहीं रह जाता। इस प्रक्रिया को ही धनी से युद्ध करना कहते हैं। वाणी का ज्ञान होने पर भी यदि हमारे हृदय में प्रियतम के प्रति प्रेम नहीं है, तो यह मन रूपी इब्लीस हमें माया में भटका सकता है। महामती जी समझा रही हैं कि जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने इस माया की शक्ति इब्लीस पर विजय प्राप्त कर ली, कलयुग पर विजय प्राप्त कर ली, उस दज्जाल को हरा दिया। लेकिन जिसने मन पर विजय प्राप्त नहीं की, वह तो माया से हारता आया है और हारता रहेगा। उसको कभी उस पूर्ण की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि यह इब्लीस की शक्ति, यह कलयुग की शक्ति का काम ही है उस ब्रह्म से आत्माओं को विमुख कर देना। गीता में भी इसी बात की साक्षी देते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, इस मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। वे कहते हैं इस मन को दास बना ले, अर्थात मन के बस में नहीं, मन को इस आत्मा के बस में होना चाहिए। तभी मनुष्य इस माया को जीत सकता है, इस माया को उलंघ सकता है। महामती जी आगे कहती हैं, ओ लिखी तमने अमे जुध की धा, तम सू मन चित बुध मोह ग्रही अहंकार, ए विमुख बातो मोटे मेले वचासे, मल से जुध तहां बारे हजार। मेरे प्राण बल्लभ, ज्ञान दृष्टि से आपकी पहचान कर लेने के बाद भी मैंने आपसे युद्ध किया, अर्थात माया से मैं हारती रही, क्योंकि मेरे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार मेरे बस में ना थे। इनसे मैं ग्रसित हो गई। यहाँ की 12,000 ब्रह्म सृष्टि जब अपने मूल तनों में जागृत होंगी, तो हमारे द्वारा किए गए उन उल्टे कामों की चर्चा सबके सन्मुख होगी। हे प्रियतम प्राणेश्वर, हम आपसे नजरें कैसे मिलाएंगे? हम जब जब माया से हारे हैं, तब तब इस प्रकार की कथनी उस धाम में होगी और हमें आपके सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा, लज्जित होना ही पड़ेगा। हम आपसे नजरें नहीं मिला सकते, फिर हम उन नजरों के जाम कैसे पिएंगे? महामती जी यही कहती हैं कि सबके सामने चर्चा होगी और हमें प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। हमें उन प्रायश्चितों का अनुभव होगा और हम उस अग्नि में जलेंगे कि हमने अपने प्रियतम प्राणेश्वर के प्रति वो समर्पण, वो प्रेम नहीं दिखा पाया। हम आशिक कभी ना बन पाए। आशिक तो कहते रहे, पर हम कभी ना बन पाए। महामती जी यही भाव ले रहे हैं सुंदर साथ जी, कि एक माँ अपने बच्चे को कितनी भी सुख सुविधाएं, शिक्षा दे दे, लेकिन उससे पूछने पर
कि तुमने अपने बच्चे को क्या किया, तो माँ कहती है कि मैंने अपने बच्चे को कुछ नहीं किया, मैं इससे बेहतर कर सकती थी। यही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है सुंदर साथ जी। वह धनी के प्रति कितना भी समर्पण, कितना भी प्रेम कर ले, लेकिन उसके मन में ये उथल पुथल बनी ही रहती है कि मैंने अपने धनी के प्रति कुछ नहीं किया, धनी के प्रति कुछ नहीं किया। यदि माँ के अलावा किसी और से पूछा जाए कि तुमने इस बच्चे को क्या किया, तो वह अपने उपकारों को गिना देगी कि मैंने इसको ये किया, ये किया, ये किया। तो समझ लेना कि वह माँ नहीं है। माँ तो हमेशा ही अपने बच्चे को यही कहती रहती है कि मैं इससे बेहतर कर सकती थी। इसलिए ब्रह्मंगनाओं का यही लक्षण है कि समर्पित होते हुए भी, प्रेम की कसौटी पर खरी उतरते हुए भी, विरह अग्नि में तपते हुए भी उस गुणों के सागर के प्रति वह कहती है कि मैंने अपने प्राणेश्वर के प्रति कुछ भी कर्म नहीं किया, कुछ भी दायित्व नहीं निभाया, कोई भी समर्पण नहीं किया। यही ब्रह्म अंगना का मुख्य लक्षण है। और जो ब्रह्म अंगना नहीं होगी सुंदर साथ जी, वो तो कहेगी मैंने धनी के लिए इतना दान दे दिया, मैंने धनी के लिए इतनी चितवनी करी, मैंने धनी का इतना प्रचार किया, मैंने धनी की ब्रह्मवाणी के लिए इतना सब कुछ किया। यह उसकी भावना होगी। तो समझ लेना सुंदर साथ जी कि वह ऊपरी दिखावटी है, उसमें कोई प्रेम नहीं, कोई समर्पण नहीं, और वह 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में नहीं गिनाई जा सकती। महामती जी यही कहते हैं कि मैंने तो महामती होते हुए भी जिस तन में ब्रह्म लीला कर रहे हैं, जिस तन से राज जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि हे इंद्रावती, तू प्राणनाथ है, अब तू और मैं अलग नहीं, तेरे नाम से ही मैं जाना जाऊंगा, ऐसा तन कहता है कि मैंने उल्टे काम किए हैं और मैं जागृत होते हुए भी मैं अपने धनी पर समर्पित नहीं हो पाई। यह चर्चा सबके सन्मुख होगी। यही बुद्धिमत्ता है सुंदर साथ जी। इसीलिए महामती जी को महामती और श्री प्राणनाथ जी की अंग रूपा इंद्रावती जी कहा गया है। यही उनकी महामती का परिचय है कि सब कुछ करते हुए भी वे कह रहे हैं कि मैंने उल्टे काम किए हैं और मैंने अपने धनी के प्रति वो प्रेम नहीं निभा पाया। महामती जी आगे कहती हैं, कहे महामती हूँ गाऊं मोहर थई, पड़ विमुख विधो बीती सहू माहे नर नार, धाम माहे धनी अमे ऊंचू केम जेसू, पहुँच से पवाड़ा परातम मोझा। महामती जी आगे कहती हैं, ये सारी बातें मैं आगेवान बनकर ही कह रही हूँ, सभी ब्रह्म सृष्टियों में अगवान बनकर ये बातें मैं कह रही हूँ, आगे आके ये बातें मैं कह रही हूँ, किंतु इस माया में उल्टी राह तो सब सुंदर साथ ने अपना रखी है। हे धनी, आपसे चिंतनीय बात तो यह है कि परात्म में जागृत होने के बाद यहाँ का सारा प्रसंग
जब वहां वर्णित किया जाएगा तो आपके सामने आंखें मिलाकर हम कैसे देखेंगे। सुंदर साथ जी, वही बात आ गई जो मैं अभी समझा रही थी कि वास्तव में सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ को लक्ष्य करते हुए या सभी सुंदर साथ की ओर से सभी सुंदर साथ को यह शिखापन है कि महामती जी कहती हैं कि सबने उल्टी राह अपना रखी है, अर्थात धाम धनी के वचनों से, धाम धनी की वाणी से सभी ने उल्टी राह अपना रखी है। हालांकि महामती श्री प्राणनाथ जी ने उल्टी राह कभी नहीं अपनाई। वे तो उनके लिए इतने समर्पित थे कि उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, इस नश्वर जगत के सुख दुख की भी परवाह नहीं की, उन्होंने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। लेकिन यह सब वे हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए बात कह रहे हैं, क्योंकि वे तो स्वयं प्राणनाथ थे, स्वयं ब्रह्म थे। वे कैसे उल्टी राह अपना सकते हैं। इसलिए हमें सभी सुंदर साथ को यह समझना होगा कि इस माया में पड़ना अर्थात धाम धनी से उल्टी राह अपना लेना, इससे हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। यह तो संसार के जीवों का काम है, माया में मस्त रहना, माया में खुश रहना। लेकिन ब्रह्मंगना का तो एक ही कार्य है, अपने प्रियतम प्राणेश्वर की पहचान करके उस सत्य की राह अपनाकर धाम धनी का यहाँ भी सानिध्य प्राप्त करती रहे और शरीर छूट जाने पर उसको ही प्राप्त हो जाए। बस यही ब्रह्मंगना की इच्छा होती है। उसे माया का कोई भी लोभ लालच नहीं होता। सुंदर साथ जी वे कहती हैं कि ऐसे सुंदर साथ धाम धनी से नजरें कैसे मिलाएंगे जो माया में हर पल ही मस्त रहे, हर पल ही डूबे रहे। अब तो इस माया को उलंघ लो, क्योंकि आखिरी समय है। यह ब्रह्मवाणी का मंथन हम ब्रह्मात्माओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। सुंदर साथ जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी 40वां प्रकरण समाप्त हुआ। कल हम बड़े ही प्रेम से 41वें प्रकरण का मंथन करेंगे। सुंदर साथ जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।